नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास में उत्तर वैदिक काल नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किया था, जो उसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आज हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों व उपनिषदों आदि की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग के भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया और अतरंजी खेड़ा यूपी से 1050 ईसा पूर्व स्थान से पहली बार लोहे के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त नौहे, भरतपुर, हस्तिनापुर, मेरठ से लोहे के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ये सभी कुरु पांचाल क्षेत्र में शामिल थे, जो उत्तर वैदिक कार्यों का मुख्य कार्य क्षेत्र रहा है। भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि पंजाब व सिंध का क्षेत्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो जाने के कारण आर्य गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के जंगलों को साफ करते हुए सदानीरा नदी, गंडक नदी, वर्तमान बिहार तक पहुंच गए। इस काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदत माधव ने अग्नि को धारण करके अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि सदानीरा, वर्तमान गंडक नदी, बिहार को नहीं जला पाई। अतः यह वैदिक आर्य सदानीरा नदी तक पहुंच गए। उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। वैदिक काल के छोटे छोटे कबीले अर्थात जन आपस में मिलकर बड़े जनपद का निर्माण करने लगे, जैसे भरत जन प्लस पुरु जन मिलकर कुरुजन तथा तुर्वस प्लस किरवी बराबर पांचाल जनपद कहलाया। नोट: ऋग्वैदिक काल की प्रार्थना उपासना पद्धति का स्थान इस काल में यज्ञ ने ले लिया। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। इस काल में कबीले का स्थान जनपदों ने ले लिया और राजा बड़े प्रदेशों पर शासन करने लगा। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, परंतु कहीं कहीं गणतंत्रात्मक या गणराज्यों का उल्लेख भी मिलता है। प्रमुख जनपद: काशी, कौशल, अंग, विदेह, मगध, गांधार, अवंती, हस्तिनापुर, कलिंग, सीवी, मत्स्य थे। इस काल में सबसे उत्तर वाला जनपद गांधार था, दक्षिणतम जनपद अवंती और पूर्वी जनपद कलिंग है। राजस्थान के जनपद सीवी व मत्स्य हैं। राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं था, बल्कि इस काल में सभा व समिति इन पर नियंत्रण रखती थी। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के देवीय सिद्धांत का विवरण मिलता है। देखिए आप, मध्य भारत में राजा था जो राजसूय यज्ञ करता था और उसका राज्य कहलाता था। उत्तर में देखिए आप, उदीची विराट राजा कहलाता था, पुरुष में यज्ञ करता था और विराज्य यानी राजा नहीं होता था, गणराज्य था केवल। फिर देखिए आप, पूर्व में प्राच्य देश कहलाता था, वहाँ का राजा सम्राट कहलाता था, वाजपेयी यज्ञ कहलाता था और वहाँ का जो साम्राज्य कहलाता था। दक्षिण में देखिए भोज या सरोराट कहलाता था, सारुमेध यज्ञ करता था और भोज्य या गणराज्य कहलाता था। पश्चिम में देखिए परदिची कहलाता था और वहाँ का राजा सौराट कहलाता था। इसमें अश्वमेध यज्ञ करता था और स्वराज्य की अधीनस्थ की अवधारणा थी। इस प्रकार से ये पूरा एक चार्ट में हमने पढ़ा है। गोपत ब्राह्मण के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के का शासक अलग अलग यज्ञ करेगा। शतपथ शासक एकराट। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित था।
वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शतपथ ब्राह्मण में कहलाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल में के प्रमुख दार्शनिक राजा विधे का राजा जनक कहलाता था। केकई का राजा अश्वपति कहलाता था। काशी का राजा अजातशत्रु था और पांचाल का राजा परवाहन जाबाली था। ये उस समय के दार्शनिक राजा हुए थे। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली विकसित हुई थी। आय का 16वां भाग बलि था, जबकि ऋग्वैदिक काल में बलि कर स्वैच्छिक था। बलि के अतिरिक्त शुल्क व भाग नामक कर भी थे। राजा के 12 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में था, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। 12 रत्निन निम्न है। सेनानी नंबर 1 है सेनानी सेनापति, दूसरा पुरोहित, तीसरा युवराज, चौथा महिषी यानी कि पटवारानी, 5वां था सूत राजा का सारथी, 6ठा है ग्रामणी, 7वां है भागदूत कर संग्रह करने वाला, 8वां है अक्षवाप यानी पासे के खेल में राजा का सहयोग करने वाला, 9वां है पालागल राजा का मित्र या विदूषक, संदेश ले जाने वाला, कॉमेडी करने वाला, गोविकर्तन शिकार में राजा का सहयोगी, 11वां संग्रहिता कोषाध्यक्ष राजकोष का नियंता खजांची, 12वां है प्रतिहार या द्वारपाल राजप्रसाद रक्षक या क्षेत्रीय। अस्तपति एवं शतपति 2 प्रांतीय अधिकारी भी थे। उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी। विभिन्न भवन नंबर 1 विभिन्न यज्ञ करते थे, जिसमें पहला राष्ट्रीय यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। इस समय सोम पिया जाता था तथा राजा प्रत्येक 12 रत्निनों के घर जाता था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को छोड़ना। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा साल भर तक जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य होता था। यह शक्ति का प्रतीक था। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के नाम से कहलाता था। इसमें रथ दौड़ होती थी। जिसमें राजा का रथ सबसे आगे निकाला जाता था। अग्निष्टोम, इस यज्ञ में रस पिया जाता था तथा इसे सोम यज्ञ भी कहा जाता है तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। पुरुषमेध यज्ञ, पुरुष की बलि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। श्रोत्रामणि यज्ञ, इस यज्ञ में सोम या सूरा की आहुति दी जाती थी। यह यज्ञ अश्विनी कुमार से संबंधित है। फिर 7वां है अग्निहोत्र यज्ञ। ये यज्ञ प्रातः और साय के साथ अग्नि उपासना के साथ संपन्न किया जाता था। इसे पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित किया है। 8वां था करिरिष्ठ, अकाल के समय यज्ञ किया जाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता था। अब वेरी इंपॉर्टेंट है गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ। पहला था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कृतज्ञता। देव यज्ञ नंबर 2, हवन द्वारा देवताओं की पूजा। नंबर 3 है पितृयज्ञ, पितरों को जल व भोजन द्वारा तर्पण करना। चौथा है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। और फिर 5वां है भूत बलि यज्ञ यानी समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, पशु पक्षियों को भोजन खिलाना। फिर है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी तथा वर्ण व्यवस्था क्रम के स्थान पर जन्म पर आधारित, जाति पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी आनुवंशिक होने लगे। समाज स्पष्ट 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय जिसे राजन्य भी कहते थे, वैश्य व शूद्र। विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। ऐत्रीय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। इस काल में द्विज यानी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। इस समय शूद्र को नहीं। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जिसे अनश्य बलिकृत कहा जाता था। इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय
नहीं हुआ, बल्कि द्विजों व शूद्रों के बीच अंतर स्पष्ट हो गया। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। अथर्ववेद में जाति, वंश व कुल का उल्लेख किया गया है। शिल्पियों में रथकार का स्थान सर्वोच्च था। ये यज्ञोपवीत धारण करते थे। एक विवाह व बहुविवाह दोनों ही प्रचलन में थे। उत्तरवेदी काल में स्त्रियों की स्थिति, इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया तथा स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। पुत्री जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। यह उल्लेख अथर्ववेद में है और पुत्री को कर्पण कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख है, जैसे गार्गी, मैत्रेय, गंधर्व, गरिता, जाबाली आदि। अथर्ववेद में पत्नी घर की स्वामिनी होती थी। वे अथर्ववेद के अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती थी। वे पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। ब्रह्मचर्य पालन का स्पष्ट उल्लेख इसी में ही है। इस काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। विवाह, आश्वायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। पहला है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के योग्य वर से कन्या का विवाह करना। साधारण विवाह था। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता है तथा वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। ब्रह्म विवाह, ये सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है। इसमें पिता उत्तम सजातीय योग्य वर को आमंत्रित कर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत कर अपनी कन्या को धार्मिक विधि से अनुष्ठान के साथ वर को देता है, दहेज के साथ। देव विवाह, इसमें कन्या पक्ष द्वारा कन्या को वस्त्राभूषण से अलंकृत कर यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दान में देना था। आर्ष विवाह, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या गाय भेंट की जाती थी। फिर 5वां है गंधर्व विवाह। ये एक प्रणय यानी प्रेम विवाह था। आसुर विवाह 6, इसमें कन्या का पिता धन लेकर उसका विवाह करते थे। यह एक तरह से कन्या की बिक्री थी। 7वां है राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करना होता था। 8वां है पेशाच विवाह, ये विवाह निकृष्टतम प्रकार का है। इसमें छल कपट द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था। नोट, प्रथम 4 प्रकार के विवाह को धर्मानुकूल या प्रशंसनीय बताया गया है, शास्त्र संगत बताया गया तथा अन्य 4 को अप्रशंसनीय विवाह कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। नियोग प्रथा, अंतर्जातीय विवाह प्रचलित है। आश्रम व्यवस्था, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। उत्तरवेदी काल में सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ। मानव इतिहास में मनुष्य जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का ये पहला शास्त्रीय प्रयास था, जो उत्तरवेदी काल की प्रमुख विशेषता है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य द्वारा जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष यानी कि विद्या अध्ययन करना। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी थे। जीवन पर्यंत आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करने वाले को नैष्टिक या अंतेवासी तथा ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले को उपकुर्वाण कहलाते थे। समावर्तन स्नान संस्कार से गृहस्थ में प्रवेश किया जाता था। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष, विवाह करना तथा गृहस्थी जीवन का निर्वाह करना। इसी आश्रम में मनुष्य 3 रणों से मुक्ति पाता था। पहला है ऋषि रण, वेदों का अध्ययन और गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। दूसरा था देवरण, देवताओं का ऋण चुकाने के लिए यज्ञ किए जाते थे। पितृण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों व संतानों उत्पत्ति करके इस यज्ञ से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी। फिर था वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि 51 से 75 वर्ष। वेखानस आश्रम भी कहते हैं इसको। वन में ज्ञान एवं तप करना। संन्यास, चौथा है संन्यास आश्रम, 76 से 100 वर्ष। सांसारिक मोह माया त्याग कर मोक्ष के लिए गमन।
पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम व मोक्ष, धर्म प्लस अर्थ प्लस काम को तीव्र ग्रस्त आश्रम के लिए जरूरी बताया गया है। संस्कार, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है शुद्धि अथवा परिष्करण। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक बनाया जाता था। सर्वप्रथम संस्कारों की शास्त्रीय विवेचना यजुर्वेद, गृह सूत्रों तथा वृहदारण्यक को उपनिषद से प्राप्त होती है। इनकी संख्या 16 है। गौतम धर्म सूत्र में 48 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार संबंधी शुद्धता, पवित्रता, अनुष्ठान। नंबर 1 है गर्भाधान संस्कार। जीवन का प्रथम संस्कार है। विवाह उपरांत ऋतुकालिक समागमन। पुंसवन यानी कि पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भधारण के तीसरे माह में। तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। प्रेत बाधा दूर करने हेतु गर्भाधारण के चौथे माह में पत्नी के केश का पति द्वारा उन्नयन। उपयुक्त तीनों संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किए जाते थे। चौथा है जातक्रम संस्कार, यानी जन्मोपरांत शिशु को शहद या घी चटाया जाता था। पांचवा है नामकरण, बच्चे के जन्म के 10वें या 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता था। छठा है निष्क्रमण, नवजात शिशु को 1 माह पश्चात सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। अन्नप्राशन यानी कि जन्म के 6ठे माह में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता था। चूड़ाक्रम, जिसे चोल क्रम भी कहते हैं, 1 से 3 साल का होने पर बच्चे के बालों का मुंडन किया जाता था, जिसे चूड़ाक्रम कहते हैं। कर्णवेद, ये संस्कार रोग से बचने व आभूषण धारण करने के लिए किया जाता था। विद्यारंभ, जन्म के 5 वर्ष बाद बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। 11वां है उपनयन या यज्ञोपवीत। इस संस्कार के साथ ही बालक गुरुकुल चला जाता था। ब्राह्मण 8वें वर्ष में, क्षत्रिय 11वें वर्ष में, वैश्य 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत धारण करते थे। वेदारंभ संस्कार, इसमें गुरु विद्यार्थी को वेदों का ज्ञान कराता था। केशांत यानी गोदान संस्कार, 16 वर्ष के पश्चात दाढ़ी मूछ, केश मुंडन तथा गुरु को गोदान देकर इस संस्कार से के बारे में जानकारी मिलती है। फिर समावर्तन संस्कार, स्नातक यानी 25 वर्ष की आयु के पश्चात विद्या अध्ययन किया जाता था। फिर विवाह पाणिग्रहण संस्कार, 25 वर्ष की आयु के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। फिर लास्ट है अंत्येष्टि या संस्कार, ये जीवन का अंतिम संस्कार है, जिसका अर्थ है अग्निदाह। तो इस प्रकार अपन ने ये 16 संस्कार पढ़े हैं। उत्तरवेदी काल में आर्थिक जीवन। उत्तरवेदी काल में पशुपालन की जगह कृषि या खेती आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया और जौ के अतिरिक्त गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल प्रमुख फसल हो गई। अथर्ववेद के अनुसार यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल की किस्म बताई है, जबकि अथर्ववेद में 2 प्रकार की किस्म बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं का वर्णन मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को सुनासिर कहा गया है, जिसका अर्थ है हल चलाने वाला। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये उल्लेख मिलता है। उत्तरवेदी काल में लोहे के हल प्रयोग में आने लगे, जिससे गहरी जुताई संभव हो सकी। अन्न बराबर ब्रह्म, हल बराबर शीर कहा जाता था। हल एवं कृषि का जनक पृथुवन्यु कहलाता था। प्रथम कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। व्यापार, वाणिज्य व शिल्प। उत्तरवेदी काल में व्यापारियों के संगठनों को श्रेणियां कहा गया है और इन व्यापारियों के संगठनों के प्रधान श्रेष्ठी, गणपति आदि कहलाते थे। व्यापार वाणिज्य का आधार अभी भी वस्तु विनिमय यानी वाटर सिस्टम ही था, लेकिन कुछ सिक्कों की चर्चा भी मिलती है, जैसे निष्क स्वर्ण सिक्का व शतमान रजत पाद व कृष्णल। माप बाट की मूलभूत इकाई थी आदि। उत्तरवेदी काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को अनश्य बलिकृत कहा गया है। इस काल में आर्य लोहे व तांबे के अतिरिक्त सोने, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से परिचित है। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबा को कृष्ण अयस्क लोहित कहा जाता था। सूदखोर या कुशीदिन यानी कि ब्याज पर पैसा दिया जाता था, उस समय भी उसको सूदखोर या कुशीदिन कहा जाता था। उद्योग यानी कि इस समय स्वर्णकाल, चांदी,
सोने चांदी का काम करने वाले होते थे, कुंभकार होते थे, व्यापारियों का एक काफिला होता था जिसका प्रमुख श्रेष्ठी कहलाता था, आदि के बारे में भी ये जानकारी प्राप्त होती है। मृदबाण उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित दूसर मृदबाण यानी कि PGW थी, जबकि लाल मृदबाण सबसे ज़्यादा प्रचलित था। नोट: वैदिक काल में काले व लाल मृदबाण के लिए नील लोहित शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञ अत्यंत कठोर एवं पेचीदा हो गए तथा पुरोहित वर्ग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इस काल में इंद्र, वरुण एवं अग्नि की जगह प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु व महेश शिव प्रमुख देवता हो गए। इस काल में ऋग्वैदिक काल के पूषण पशुओं के देवता का स्थान रुद्र शिव ने ले लिया और पूषण शूद्रों का प्रमुख देवता हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। षड दर्शन देखिए आप: सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, उलुक, मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत उत्तरी मीमांसा बादरायण। उपनिषदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों की स्पष्ट निंदा की गई है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का बीजारोपण हो गया। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए आप: वैदिक काल का सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी त्वष्टा या बढ़ई कहलाता था। गीता महाभारत का एक भाग है। V.A. स्मिथ ने कहा है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते उपनिषदों की रचना हो गई थी, ठीक है ना। तो उन उपनिषदों में उच्च कोटि का दार्शनिक चिंतन मिलता है, यानी कि उपनिषदों में ब्रह्म अथवा सृष्टि की रचना आदि के बारे में बताया गया है। कर्म, पुनर्जन्म आदि से संबंधित दार्शनिक विद्वानों की विवेचना इसमें मिलती है। उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान पे विशेष जोर दिया गया है और यहाँ पे इस युग में स्वाध्याय, तप, साधना पर भी बल दिया गया है। नोट: इस युग में तप पर सर्वाधिक बल दिया गया है, यानी कि उस समय जो यज्ञ और कर्मकांड थे वो समाप्त हो गए और उनके स्थान पे तप बल ने ले लिया और उपनिषदों में ज्ञान कांड प्रदान की बातें की गई है, जबकि इससे पहले कर्मकांड प्रदान था। इस प्रकार हमने उत्तर वैदिक काल भी पढ़ लिया है और इसके आगे का टॉपिक भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।